आगे बढ़ेंगे। नए माली साल 2025-26 के लिए नए बजट पर अमल दरामद का आगाज कल से होगा। 389 अरब रुपए के इन्फोर्समेंट इकदाम और 312 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी, नए माली साल 2025-26 के लिए जो नया बजट है, फाइनेंस बिल 2025 का इतलाक कल से हो जाएगा, जिसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से 389 अरब रुपए के इन्फोर्समेंट मेजर्स इकदाम किए गए हैं और इसी तरह 312 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए हैं। मजमूई तौर पर 702 अरब रुपए का इम्पैक्ट आएगा, जो कि आइंदा माली साल के दौरान 2025-26 के दौरान इजाफी तौर पर वसूल किए जाएंगे। जो बजट है आइंदा माली साल के लिए, उस पर कल से अमल दरामद हो जाएगा और जो अहम इन्फोर्समेंट मेजर्स हैं उसमें FBI को बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिल गए हैं और अब FBI जितने भी टैक्स इस्तिस्नात है या जो इन्फोर्समेंट मेजर्स हैं उनके तहत अब ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कर सकेगा। जो अहम इकदाम किए गए हैं नए फाइनेंस बिल 2025 में, उसके मुताबिक टियर 1 के बिजनेसेस हों या नॉन फाइलर हो, उन तमाम के खिलाफ FBI को घेरा तंग करने का इख्तियार मिल गया है। जैसा कि जो नॉन फाइलर्स हैं वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, इसी तरह से उनकी जो बैंक ट्रांजैक्शन होगी वो नहीं हो सकेगी। नॉन फाइलर 75,000 रुपये से ज़ायद जो है ना वो बैंक से कैश पैसे नहीं निकलवा सकेंगे और अगर पैसे निकलवाएंगे तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस जो टैक्स है वो बढ़ाकर 1% कर दिया गया है। इसी तरह जो टियर 1 के बिजनेसेस हैं उनके लिए इंतहाई सख्त इकदाम आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में किए गए हैं। अगर टियर 1 के बिजनेसेस FBI के साथ रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उनके बिजनेसेस को बंद कर दिया जाएगा। जो बिजली और गैस के कनेक्शंस हैं वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे। उनकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगी और चौथे और आखिरी मरहले में उनकी जो बिजनेस परमिसेस है उसको भी सील कर दिया जाएगा। इसी तरह जो FBI को दीगर इख्तियारात मिल गए हैं कि सेल्स टैक्स में अब गिरफ्तारी हो सकेगी। अगर कोई आदमी बिजनेस में सेल्स टैक्स फ्रॉड करता है जिसका वॉल्यूम तकरीबन 5 करोड़ होगा तो उसकी गिरफ्तारी हो सकेगी। जो ये इंतहाई सख्त शराइत आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में की गई हैं। ठीक है मुदस्सिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।